वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। रहमत और उनके साथियों को माज़अल्लाह मिटाने के लिए पैसे दे रहे थे, फंड जमा करा रहे थे। अबू सुफियान ने सबसे पहले ऐलान किया कि मेरा पूरा मुनाफा मैं उस जंग के लिए देता हूँ। और वो लोग अब जंग की तैयारी करने लगे ये कहकर कि बद्र में मुसलमानों ने हमारे बड़े बड़े सरगनाओं को कत्ल किया, हम इसका बदला लेंगे और हम खामोशी से जाकर मदीने पर चढ़ाई कर देंगे, मदीने पर हमला कर देंगे और फिर ये होगा कि मदीने की ईंट से ईंट बच जाएगी। लेकिन आप ये भी बद्र के हवाले से सुन चुके हैं कि जब फिदिया देने की बात आई थी तो हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो है उन्होंने फिदिया देने से मुआज़रत की, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके मखसूस मामलात को ज़ाहिर फरमाया। तो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। वो मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा आना चाहते थे, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा आपको मदीने नहीं आना है, इसलिए कि आपकी हिजरत आखिरी हिजरत होगी, आपके बाद फिर कोई हिजरत नहीं कर सकेगा। आपने हिकमत के तहत उनको मक्के में रखा था और हुजूर अलैहिस्सलाम की हिकमतें कुर्बान जाएं। फिर वो कैसे काम आई कि जब हज़रत अब्बास ने देखा, मक्के वालों को नहीं पता था कि जनाब अब्बास मुसलमान हो चुके हैं, आपने अभी तक अपना इस्लाम छुपा रखा था, अपना ईमान छुपा रखा था। अल्लाह अकबर। जब आपको खबर हुई कि मक्के के काफिर जो है मदीने मुनव्वरा पर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने एक तेज रफ्तार को जो है वो ऊंटनी सवार से फरमाया अगर तू 2 दिन के अंदर मदीने पहुंचकर मेरा खत मेरे महबूब को पहुंचा दे तो मैं तुझे इतने इतने पैसे दूंगा। और वो तेज रफ्तार ऊंटनी सवार ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम कुबा में उस वक्त तशरीफ रखते थे। जब वो खत हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास पहुंचा तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हजरत उबई इब्ने काब से फरमाया, पढ़ करके सुना। उन्होंने पढ़ करके सुनाया। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंशाअल्लाह होगा। और बिल आखिर 3000 का लश्करे जर्रार लेकर मक्के के काफिर 3000 का लश्करे जर्रार लेकर मदीने मुनव्वरा की तरफ ये सोच करके बढ़ने लगे कि हम गफलत में जाकर मुसलमानों को निपट लेंगे। हालांकि उधर खबर हो चुकी थी। उधर जैसे खबर हुई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तैयारी करना शुरू कर दी। और तैयारी फिर इस तरह की कि मदीने तैयबा में ऐलानात किए गए, मदीने मुनव्वरा में ऐलान हुआ, मदीने मुनव्वरा के बाहर जो मुख्तलिफ कबाइल थे मुसलमान हो चुके थे उनको भी बुलाया गया। और फिर यहाँ पर तकरीबन एक रिवायत के मुताबिक 700 से 800 और ज्यादा से ज्यादा 1000 मुसलमान ओहद के मैदान में आए, मैदान ओहद में आए। काफिर पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए कि उनको बहुत धूल चटाई गई थी, उनको बड़ा मजा चखाया गया था और उनके गुरूर और नखवत को मिट्टी में मिला दिया गया था। अब वो सारा वो बदला लेना चाहते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब निकले हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1000 के लश्कर को लेकर वही कैफियत थी। लेकिन सहाबा किराम के जज्बात भी कोई कम न थे। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब ओहद के लिए निकले हैं 1000 सहाबा को लेकर, तो इस शान से निकले हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने कंधे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कमान रखी थी और नेज़ा हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में था। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े पर जलवगर थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपने घोड़े पर बैठे हुए थे। मैं जब ये नक्शा पढ़ता हूँ कि कमान जो है वो कंधे पर लटकी हुई है और हाथ में नेज़ा है, वो चमकता हुआ नेज़ा उन खूबसूरत हाथों में कितना हसीन लगता होगा। और वो मंजर क्या लगता होगा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के पीछे जानिसारों का 1000 का लश्कर है और आमिना का लाल अपनी पूरी शान शौकत के साथ जो है अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए जो है वो मैदान ओहद तशरीफ ले जा रहे हैं।
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीछे सहाबा। अलबत्ता अलगर्ज जो है, चूंकि मैंने शुरू में कहा कि उहद की जंग बयान करना आज मकसूद नहीं, बल्कि सहाबे किराम की कुर्बानियां, क्या कुर्बानी दी उन्होंने। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम मैदान उहद के अंदर पहुंचे और मैदान में पहुंचने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सफ़ों में लगाया और सफ़ों में लगाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार निकाली और वो तलवार निकाल के हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सामने उसको लहराया और लहराने के बाद फरमाया, आज ये तलवार मैं तुम में से किसी को देना चाहता हूँ, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करेगा। सहाबा किराम में से बारी बारी लोग उठते और ख्वाहिश का इजहार करते, या रसूल अल्लाह ये तलवार मुझे दे दीजिए, ये तलवार मुझे दे दीजिए। आका अलैहिस्सलाम वो तलवार पीछे करते, फिर फरमाते कौन लेगा इसका हक अदा करेगा। फिर लोग कोई आगे बढ़ता, आका तलवार पीछे कर लेते। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी उठे जिनका नाम अबू दुजाना था, बड़े बहादुर सहाबी, बहुत बहादुर साहबी। वो खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे दीजिए, मैं इसका हक अदा करूंगा। आका ने फरमाया कैसे हक अदा करोगे तुम। अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसको चलाते चलाते टेढ़ा ना कर दो तो इसका हक अदा ना होगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने जो है वो तलवार हजरत अबू दुजाना को अता की। ये वो सहाबा हैं जिनके नाम भी मुसलमान नौजवान नहीं जानते। याद रखिए, कोई अगर एक मदरसा बना दे तो उसके नाम के लोग डंके पीटते हैं, कोई एक मस्जिद बना दे तो मुखय्यर कौम मिल्लत हो जाता है, कोई 4-6 राशन किट तकसीम कर दे तो वो गरीबों का गमगुसार हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जान की कुर्बानियां दे करके, जिन्होंने अपना खून दे करके इस्लाम के बागो बहार को सींचा है, इस्लाम को हयात नौ अता की है। अपने घरों को उजाड़ करके इन्होंने इस्लाम को के पौधों को की आबियारी की है, लेकिन आज इनके नाम भी मुसलमानों को पता नहीं। याद रखो ये अबू दुजाना नाम, अबू दुजाना नाम याद रखो, इसलिए कि अल्लाह तबारक और भी आगे नाम आ रहे हैं। अल्लाह तुम्हें बेटे दे, इन बहादुर सहाबा वफादारान मुस्तफा के नाम पे नाम रखो, इनके नामों पे अपने बच्चों के नाम रखो, ताकि तुम्हारे बच्चे जब तुम्हारे